साबिक बांग्लादेशी वजीर आज़म को सजाए मौत सुना दी गई। दूसरे जुर्म में शेख हसीना वाजिद को ताहयात कैद की सजा सुनाई गई। 450 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में बांग्लादेशी अदालत ने साबिक बांग्लादेशी वजीर आज़म को इंसानियत के खिलाफ जराइम के मुर्तकिब करार दिया। फैसले में कहा गया कि शेख हसीना वाजिद ने मुजाहिरीन पर फायरिंग का हुक्म दिया, तलबा के खिलाफ खतरनाक हथियार इस्तेमाल करने का हुक्म दिया। शेख हसीना वाजिद पर 2024 में तलबा तहरीक के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म देने का इल्ज़ाम है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मुजाहिरों में 1400 अफराद जाँ बहक हो गए थे। अवामी लीग ने अदालती फैसले के खिलाफ मुल्किर हड़ताल की कॉल दे रखी है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर रायशुमारी आज होगी। आज़ाद कश्मीर असम्बली का इजलास 3 बजे तलब। पीपल्स पार्टी का वज़ारत उस्मा के लिए मतलूबा तादाद से ज़ायद वोटों की हिमायत मिलने का दावा। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने पर पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज़ राठौर आज़ाद कश्मीर के स्टॉल पे वज़ीर आज़म होंगे। नामजद उम्मीदवार वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फैसल राठौर ने वज़ारत लोकल गवर्नमेंट और देही तरक्की से इस्तीफ़ा दे दिया। कहते हैं अब आज़ाद कश्मीर में अवामी हुकूमत आएगी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से सदर आज़ाद कश्मीर हल्फ नहीं लेंगे। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने अलालत के बायस मुजफ्फराबाद पहुँचने से माजरत कर ली। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक कानून साज असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए रवाना हो गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नई आने वाली क़यादत के लिए नेक जज्बात हैं। सहाफ़ी ने सवाल किया कि वज़ारत उज़्मा का बड़ा ओहदा आपसे जा रहा है, क्या इस बात पर परेशान हैं? वज़ीर आज़म ने जवाब दिया कि आज आज़ादी का दिन है, इसे सेलिब्रेट कर रहा हूँ। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान कहते हैं मौजूदा हुकूमत और इंतज़ामिया कंट्रोल खो चुकी है। सियासी क़यादत की कमज़ोरी की वजह से अदम एतमाद का मामला लटक गया। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के पास अक्सरियत नहीं रही। इन्हें फौरी तौर पर इस्तीफ़ा देना चाहिए या असम्बली तोड़नी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुँच के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म आज कैंट रेलवे स्टेशन कराची की अपग्रेडेशन मनसूबे का इफ्तिताह करेंगे, जिसके तहत स्टेशन में जदीद और बेहतर सहूलियात फराहम की गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से ईरान के नायब वज़ीर बराए सियासी उमूर मजीद तख्त रवानशी की मुलाकात। पाक ईरान दो तरफा सियासी मुशावरती इजलास की तैयारियों और अहम इलाकाई और कसीरुलजहती हालात पर तबादला ख्याल। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के तरीकों पर भी गौर किया गया। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार SCO सरबराही इजलास में शिरकत के लिए मॉस्को में रवाना हो गए। इलाकाई और आलमी उमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। SCO ममालिक की क़यादत से मुलाकातें भी मुतवक्के। इजलास में ईरान के नायब सदर और भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी शरीक होंगे। चीन, रूस, काज़किस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान के सरबराहान भी शरीक होंगे। हमने 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत की है। 27वीं आईनी तरमीम का वक्त आया। MQM चाहती तो वज़ारत मांग लेती। हम 1 पॉइंट एजेंडे पर हुकूमत में शामिल हुए। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमारा बिल 1 साल तक स्टैंडिंग कमेटी के सामने पड़ा रहा। हमने सिर्फ बल्दियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ की बात की। MQM चाहती है कि वसाइल सिर्फ निचली सतह तक पहुँचाए जाएँ। तर्जमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि लिसानियात का चूरन बेचने वाले हमेशा रोते ही रहेंगे। लोकल गवर्नमेंट के साथ जो हशर MQM ने किया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने हमेशा ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तीफों का कार्ड इस्तेमाल किया। जस्टिस जमाल मंदुखेर मनशियात सप्लाई ना रोकने पर सरकारी इदारों पर बरस पड़े। सुप्रीम कोर्ट में मनशियात केस के दौरान समाअत में रिमार्क्स देते हुए कहा कि ANF का काम किलो किलो मनशियात पकड़ना नहीं बल्कि सप्लाई लाइन काटना है। मनशियात शहरों तक आखिर पहुंचती कैसे है? बॉर्डर पर मनशियात को क्यों नहीं रोका जाता? बॉर्डर से 1000 किलोमीटर तक मनशियात अंदर कैसे आ जाती है? 5-10 किलो का मसला नहीं, लेकिन टनों के हिसाब से मनशियात आती है। बलोचिस्तान के 3 अजला में मनशियात की फसलें काश्त हो रही हैं, सबको मालूम है, लेकिन कोई जमानत पर समाअत मुलतवी करके कार्रवाई नहीं करता। ये ज़ियाउल हक का दिया हुआ तोहफा है, भुगतें इसको। अदालत ने कोरियर कंपनी के मैनेजर की दरखास्त दी। ANF को मुलजिम की CCTV फुटेज पेश करने की हिदायत कर दी।
26 नवंबर एहतजाज पर अलीमा खान के खिलाफ थाना सादिकाबाद में दर्ज मुकदमे की समाअत। मुलजिमा अलीमा खान आज भी अदालत पेश न हुई। दोबारा बिला जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अलीमा खान की पंजाब में जायदादों से मुतालिक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की रिपोर्ट भी अदालत में पेश कर दी गई। सऊदी अरब में उम्रा ज़ायरीन की बस को खौफनाक हादसा। 42 अफराद जाम बहक मक्का से मदीना जाते हुए आज़मीन की बस डीजल टैंकर से टकरा गई। आज़मीन में ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। बस भारतीय उम्रा ज़ायरीन की थी। बेशतर ज़ायरीन का ताल्लुक हैदराबाद से है। और दुबई एयर शो का आज से आगाज हो गया। नुमाइश में जदीद जंगी और कमर्शियल तैयारी शामिल होंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक एयर शो में 300 से ज़ायद कमर्शियल तैयारों के ऑर्डर्स मुतवक्के हैं। 19वें एडिशन में रिकॉर्ड तादाद में नुमाइश कुनंदगान शिरकत कर रहे हैं। नुमाइश के लिए 21 कौमी पवेलियन के अलावा 8000 मुरब्बा मीटर इजाफी एग्जीबिशन स्पेस शामिल की गई है। एयर शो में 120 स्टार्टअप्स और 50 से ज़ायद सरमायाकार भी हिस्सा ले रहे हैं। शो 25 नवंबर तक जारी रहेगा। रूस से तिजारत करने वाले ममालिक पर सख्त पाबंदियां लगाएंगे। ईरान को भी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल कर सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंतबाह। कहा, अमरीका मुमकिना तौर पर वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को साथ कुछ बातचीत कर सकता है। वेनेजुएला ने अमरीका में मुजरिमों, जेलों में बंद कैदियों को भिजवाया। ये सब कुछ बाइडन के दौर में हुआ। ट्रंप ने मजीद कहा, अमरीका में महंगाई कमतरीन सतह पर आ चुकी। डेमोक्रेट्स मेरी मुआशी कामयाबियों से खौफजदा होकर जेफरी एप्स्टन के मामले को उछाल रहे हैं। अमरीका मुनसिफाना मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। वो ईरान पर अपनी मर्जी मुसल्लत करना चाहता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि ऐसे मुतालबात के सामने बातचीत का कोई इम्कान नज़र नहीं आता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि ईरान बातचीत के लिए हमेशा तैयार था और आइंदा भी रहेगा, मगर कभी भी ऐसे मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं लेंगे जो इज़्ज़त और वक़ार के खिलाफ हो। अमरीकी फ़ौज का मशरिकी पैसिफिक में एक और कश्ती पर हमला, 3 अफराद हलाक। US सदरन कमांड का कहना है इंटेलिजेंस ने तस्दीक की है कि कश्ती गैर कानूनी मनशियात की स्मगलिंग में मुलव्वस थी। सितंबर के आगाज़ के बाद मनशियात की कश्तियों पर अमरीका का 21वां हमला था। पेंटागन के मुताबिक इन हमलों में 83 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। रूसी अफवाज की मशरिकी यूक्रेन में नुमाया पेशकदमी, 2 देहात पर कब्जा कर लिया। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक उसकी अफवाज ने यूक्रेन के जुनूब मशरिकी इलाके ज़ापोरिज़िया में नुमाया पेशकदमी की। मजीद इलाकों पर कंट्रोल के लिए फ़ौज आगे बढ़ रही है। रूस ने एक ड्रोन वीडियो भी जारी की जिसमें रूसी फौजियों को झंडे लहराते देखा जा सकता है। जनूब मशरक़ी जमहूरिया कॉन्गो में कार मुनहदम होने से 70 कारकुन हलाक। दर्जनों अफराद अब भी मलबे तले फंसे गए। निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। खबर एजेंसी के मुताबिक पुल सुबह लवालाबा में कान के एक सैलाबज़दा हिस्से पर गिरा। पुल कान में ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा था। न्यूयॉर्क में अमरीकी फुटबॉल टीम का खिलाड़ी फायरिंग से शदीद जख्मी। पुलिस का कहना है कि फुटबॉलर क्रिस बॉय को मैनहट्टन में गोलियां लगी। गोली फुटबॉलर के पेट में लगी। मुलजिम की गिरफ्तारी ताहाल ना हो सकी।